Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो स्टूडेंट्स। सो हम मैथ्स वन का थर्ड लेसन कर रहे हैं जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो एज यू नो हम प्रैक्टिस सेट 3.3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे जो कि पेज नंबर 73 में है। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, आप प्लीज़ ध्यान दे दो। नाउ व्हाट इज गिवन हियर? A mixer manufacturing company manufactured 600 mixers in 3 years. Okay, in third year, and in seventh year they manufacture 700 mixtures. If every year there is a same growth in the productions of mixers, then find production in the first year, production in the 10th year, and total production in first 7 years. तो एक मिक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 600 मिक्सर उन्हें थर्ड ईयर में किया था, सेवन्थ ईयर में 700 मिक्सर किया था। तो अगर सेम ग्रोथ है प्रोडक्शन का तो हमें क्या क्या ढूंढना है? प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर फर्स्ट टर्म ढूंढना होगा आपको, प्रोडक्शन इन 10th ईयर एंड टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर. So we will assume let company manufactured mixer in the nth year. ठीक है, then as per गिवन इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? टर्म 3 जो है वो 6000 है एंड टर्म 7 जो है वो 7000 है। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन था। तो वी नो कि एन टर्म इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर थर्ड टर्म इक्वल ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर थर्ड टर्म में क्या है? 600 है, इक्वल ए प्लस 3d माइनस डी, देयरफॉर ए प्लस 2d इज इक्वल टू 600। इसको आप 1 दे दीजिए। दिस मच इज क्लियर। वैसे ही हम 7 टर्म का भी निकालेंगे। 7 टर्म इक्वल ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। एज यू नो 7 टर्म कितना है? इट इज़ 700। ओके, सो इक्वल ए प्लस 7d minus d, therefore a plus 6d is equal to 700. Fine, a plus 6d equal to 700. अब हम क्या करेंगे? अभी ना पहले आप यहाँ इसको एडजस्ट कर लीजिए। a इक्वल 600 माइनस 2d। ठीक है, अब हम ना यहाँ a के बदले इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इसको आप दे दो, 2 इक्वेशन दे दो। सब्स्टिट्यूटिंग a equals 600 minus 2d in equation 2. Now what is our equation 2? It is a plus 6d equals 700. Therefore 600 minus 2d plus 6d equals 700. Therefore 4d equals 600 minus 700 minus 600. Therefore 4d equal 100. Therefore d equal 100 upon 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो हमें d क्या मिल गया? 25 मिल गया। आपको d क्या मिल गया? 25 मिल गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट d इक्वल 25 इन इक्वेशन। ठीक है, एनी इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। तो 1 क्या है? a प्लस 2d इक्वल 600। देयरफॉर a प्लस 2 इंटू 25 इक्वल 600। देयरफॉर a प्लस 50 इज इक्वल टू 600। देयरफॉर a इक्वल 600 माइनस 50। देयरफॉर a इक्वल 550। तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर क्या है? 550 है।
सो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर was 550. फाइन. ना अब हम ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब हम सेकंड में जाएंगे. सेकंड में हमें क्या पूछा है कि आपको बताना है कि 10th ईयर में क्या प्रोडक्शन है. तो एन टर्म इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यू नो देयरफॉर एन टर्म क्या है, 10 टर्म है. इक्वल ए इज़ 550 प्लस 10 माइनस वन इंटू डी. डी इज़ 25. ओके, इट्स इक्वल टू 550 प्लस 9 इंटू 25. फाइन. तो मल्टीप्लाई करिए. 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22, 225 हो गया. 550 प्लस 225 प्लस करिए इसको 5 7 7. हमें क्या मिल गया? प्रोडक्शन इन 10th ईयर इज 777. सो प्रोडक्शन इन 10th ईयर इक्वल 775. ये पार्ट क्लियर. अब टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर करना है हमको, तो SN का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको. ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन करेंगे. तो व्हाट इज SN इक्वल n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो देयरफॉर SN इक्वल 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 550. ओके, प्लस n माइनस 1 इंटू प्लस 7 माइनस 1 इंटू 25. सो इट्स इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 1100 ना. हाँ, 1100 प्लस 6 इंटू 25. ठीक है, दैट इज 7 अपॉन 2 इंटू 1100 प्लस 625 ज़ा इज़ 150. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. अब इनको भी प्लस करके बाहर निकालिए. दिस वाज 7 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 1250. अब डिवाइड करो. 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. 7 इंटू 6 25, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 7 6 42 43. तो 4375. तो लास्ट में आप लिखोगे टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years is 4375 mixers. Okay, got it? So this was your first example. Hope आपको समझ में आया हो. अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. Now what is your second question? Let's see. As it is given here, Ajay Sharma repays the borrowed amount of 3,25,000 by paying rupees how much? 30,500 in the first month and then decreases the payment by rupees 1,500 every month. तो अजय शर्मा ने कुछ बोरो किया था 3,25,000 और हर महीने वो 30,000, फर्स्ट मंथ में उन्होंने 30,500 भरा था और ऐसे ये अमाउंट 1,500 से डिक्रीज होते गया. सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक इट टू क्लियर द अमाउंट. तो कितना समय लगेगा उनको ये अमाउंट क्लियर करने में. ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स और जो भी है. सो we will write. So we'll write let the time required to clear the amount be n months. ठीक है, हमें नहीं पता ना कितने मंथ्स में या क्या है, तो मंथ्स ही लिखेंगे, ईयर नहीं है. द मंथली पेमेंट कितने से डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीजेस बाय रुपीज़ 1,500. मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. सो देयरफॉर द पेमेंट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर? दिस मच इज क्लियर. सो नाउ फर्स्ट टर्म जो है ए टर्म 1 इज व्हाट? 30,500. ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस 1,500 क्योंकि कट रहा है ना, हर महीने डिक्रीज हो रहा है तो 1,500. अमाउंट पूरा जो अमाउंट है आपका दैट इज SN, इट इज़ 3,25,000. दिस मच इज क्लियर. सो नाउ वी नो SN इक्वल n अपॉन 2
into 2a plus n minus 1 into d. Fine. So what is SN? 3,25,000 is equal to n upon 2 into 2a, 2 into 30,500 plus n minus 1 into d. Now open this. 3,25,000 is equal to n upon 2 into 2 into पहले इनको करेंगे 2 into 30,500 प्लस दिस इज डिफरेंस ना, यहाँ आएगा आपको 1,500 n प्लस 1,500. ठीक है. This much is clear. So 3,25,000 is equal to n upon 2. और इसको सबको डिवाइड कर दो बाय 2 से. तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 नहीं डिवाइड हो जाता है. तो वी गॉट, यहाँ ये 2 और 2 कट हो जाएगा, 750 एंड 750. तो वी विल गेट 30,500 n प्लस 750 n स्क्वायर. फाइन. एंड देखिए यहाँ -1500 है, तो ये जब ओपन होगा ना तो यहाँ प्लस के बदले माइनस आ जाएगा और माइनस के माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो यही हमारा मिस्टेक हो गया है. इट विल बिकम माइनस ईयर, इट विल बिकम प्लस 750 n. ठीक है. दिस मच इज क्लियर. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. पहले तो आप चाहिए तो इनको सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों को माइनस कर दीजिए. 30,500 माइनस प्लस कर दीजिए 750, 0 5 12 1 3. तो आपको 31250 मिल गया. तो 3,25,000 इज इक्वल टू 31250 n माइनस 750 n स्क्वायर. इतना पार्ट क्लियर. नाउ अब सबको ना शिफ्ट कर दो, इनको यहाँ शिफ्ट कर दो. ये हो जाता है 7 माइनस का प्लस होएगा 750 n स्क्वायर. ओके. माइनस 31250 n प्लस 3,25,000 इज इक्वल टू 0. अब इनको हम 250 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 250 टेबल में ये दोनों सब आते हैं. तो इट विल बिकम 3n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 1300 इक्वल टू 0. क्या किया हमने? डिवाइड बाय 250 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. अब ये किसके जैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है. फैक्टरेशन करना है आपको. अब 13 3 इज 3900. 3900 को आपको फैक्टरेशन निकालना है. अब ये होगा 3n स्क्वायर माइनस 60n माइनस 65n. ओके. प्लस 1300 इज इक्वल टू 0. यह 3 इज कॉमन, 3n यहाँ मिल जाएगा n माइनस 20. ठीक है. यहाँ माइनस 65 कॉमन, अगेन n माइनस 20 इक्वल 0. देयरफॉर n माइनस 20 एंड 3n माइनस 65 इक्वल टू 0. देयरफॉर n माइनस 20 इक्वल 0 और 3n माइनस 65 इक्वल 0. देयरफॉर n इक्वल 20 और n 3n इक्वल 65. देयरफॉर n इक्वल 65 अपॉन 3. ओके. अब इसको डिवाइड करोगे तो आपको कुछ पॉइंट में नंबर आएगा. ये प्रॉपर नंबर नहीं आता है इसका, तो इसको एज इट इज़ रख दो. और हमें पता है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो नेचुरल नंबर है, ना कि रैशनल नंबर है. तो लिखेंगे इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन n इज़ अ नेचुरल नंबर. ठीक है. सो देयरफॉर n will not be equal to 65 upon 3. Therefore n equal to 20. So कितना साल लगेगा उनको, कितना मंथ लगेगा उनको पे करने के लिए? 20 मंथ. ओके. सो देयरफॉर आंसर में लिखोगे टू क्लियर द अमाउंट 20 मंथ्स आर नीडेड. ठीक है. इतना समझ में आया? सो बाकी के जो हम 3 सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो कल कर लेंगे. टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.